तो आज तक मैंने जितने भी आईफोन्स चेंज करे हैं सब में मुझे ये व्हाट्सएप वाला मसला ज़रूर आया है। इसमें होता ये है कि कोई भी अगर आपको कॉल करता है फॉर एग्जांपल, तो कॉल कभी फ़ौरन आ जाती है, कभी ऐसा होता है कि 5 या 10 मिनट बाद आपके पास एक मिस कॉल की नोटिफिकेशन आ रही होती है। और मैसेजेस का भी यही सीन होता है, कभी मैसेज फ़ौरन आ जाता है, कभी ऐसा होता है कि आप व्हाट्सएप खोलो उसके बाद आपके पास मैसेज आता है। तो इस मसले को सॉल्व करने के लिए मेरे पास 4 तरीके हैं और ये चारों तरीके आप सही से ट्राई करना, वीडियो पूरी एंड तक देखना और हर चीज़ को फॉलो करना, इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो सबसे पहला तरीका ये है कि अगर आपकी बैटरी हेल्थ कम है तो ये मसला उस वजह से भी आ सकता है। अब आपको मेरी बात थोड़ी सी अजीब लग रही होगी कि बैटरी हेल्थ की वजह से ये मसला कैसे आ सकता है। तो ये सीन होता है कि अगर आपकी बैटरी हेल्थ कम होती है, फॉर एग्जांपल 82 हो गई या 80 से नीचे बैटरी हेल्थ हो गई, तो आपका आईफोन बहुत ज़्यादा बैटरी बचाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि आपको बैटरी लाइफ थोड़ी अच्छी मिले, जिसकी वजह से आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस भी थोड़ी कम हो जाती है और जितने भी बैकग्राउंड टास्क होते हैं वो भी इफेक्ट होते हैं, जिसमें व्हाट्सएप भी शामिल हो जाता है। तो अगर हो सके आप बैटरी चेंज करा लो, जिसकी वजह से आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाएगी, आपके बैकग्राउंड टास्क वगैरह भी सही से चलेंगे और ये व्हाट्सएप का इशू भी सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको मेरी तरह बैटरी चेंज नहीं करवानी तो आगे और भी तरीके बता रहा हूँ, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दूसरा मेथड ये है कि आप लो पावर मोड यूज़ करना बंद कर दो। अब मुझे पता है कि आईफोन यूज़र्स जो है इनको बैटरी लाइफ से बड़ा मसला हो रहा होता है, वो लो पावर मोड हर वक्त यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से होता कुछ नहीं है, परफॉर्मेंस कम हो जाती है और आपकी जो है बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ बंद हो जाती हैं। बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ में व्हाट्सएप भी जो है ना आपका बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पास मैसेजेस या कॉल्स टाइम पर नहीं आ रहे होते हैं। आप लो पावर मोड बंद कर लो। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिसकी वजह से आपकी बैटरी लाइफ थोड़ी और ज़्यादा सेव हो जाएगी। आप करो ये कि सेटिंग्स में जाओ, जर्नल में जाओ, जर्नल में जाने के बाद बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश करके एक ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ पर जाके सब चीज़ें ऑफ करके सिर्फ व्हाट्सएप ऑन कर लो और बैटरी सेवर जो है ना वो अपना ऑफ कर लो, नॉर्मल मोड पर फ़ोन चलाओ। एक और चीज़ ये कर लेना कि लो पावर मोड जब ऑफ कर लो उसके बाद एक दफ़ा फ़ोन आप रीस्टार्ट कर लेना। रीस्टार्ट करने के बाद बैटरी सेविंग मोड मत लगाना, इंशाल्लाह आपका ये व्हाट्सएप वाला इशू सॉल्व हो जाएगा। बस मुझे पता है कि इसकी वजह से आपकी बैटरी ज़्यादा ड्रेन होगी नॉर्मल मोड यूज़ करने में। पावर सेविंग मोड से ही हो जाता है कि बैटरी लाइफ थोड़ी बच जाती है। तो उसका तरीका ये है कि भाई आप ब्राइटनेस थोड़ी कम पे यूज़ कर लो, वाईफाई हर वक्त खुला नहीं रखो, और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बैटरी लाइफ आप सेव कर सकते हो। ये नहीं कि आप हर वक्त लो पावर मोड ऑन करके रखो, आपकी इसकी वजह से जो है ना व्हाट्सएप की नोटिफिकेशंस भी नहीं आ रही होंगी, ईमेल की नोटिफिकेशंस भी नहीं आ रही होंगी और आपकी फ़ोन की परफॉर्मेंस भी कम हो जाती है लो पावर मोड ऑन करने से। अच्छा भाई, ये जो तीसरा तरीका बताने वाला हूँ ये पर्सनली मुझे इतना ज़्यादा इफेक्टिव लगता नहीं है, लेकिन आप फिर भी ये ट्राई कर सकते हो। वो ये है कि व्हाट्सएप को आप हर वक्त जो है ना बैकग्राउंड में एक्टिव रखो। एक्टिव रखने से मुराद ये है कि व्हाट्सएप को जो ऐप ड्रॉअर होती है ना उसमें से हटाओ नहीं, हर वक्त ऐप ड्रॉअर में रखो, जिसकी वजह से ये होगा कि बैकग्राउंड में आपके व्हाट्सएप चलता रहेगा और आपके पास कॉल्स या नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि अगर आपके लो पावर मोड ऑन होता है ना और व्हाट्सएप फिर भी बैकग्राउंड में होता है तो कुछ देर बाद व्हाट्सएप जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। तो अगर आप पावर सेविंग मोड यूज़ कर रहे हो और व्हाट्सएप को बैकग्राउंड में रख रहे हो तो फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप पावर सेविंग मोड ऑफ करके व्हाट्सएप को बैकग्राउंड में रख सकते हो। इससे काफ़ी ज़्यादा ये हो जाएगा कि आपका व्हाट्सएप बैकग्राउंड में चलता रहेगा तो कॉल नोटिफिकेशंस वगैरह आपके पास आती रहेंगी। तो भाई अब चौथा तरीका यह है कि आपने जो अपना मेन व्हाट्सएप जो बनाया हुआ ना वो अपने आईफोन पर ही रखो। ये मत करो कि आपने किसी दूसरे फ़ोन पे मेन व्हाट्सएप बनाया हुआ है और अपने आईफोन पर आपने लिंक करा हुआ है उसको। तो लिंक्ड वाला जो व्हाट्सएप होता है ना उसमें ये इश्यूज आ सकते हैं कि आपके पास नोटिफिकेशंस और कॉल्स वगैरह देर से आ रही हैं या सही से नहीं आ पा रही। तो आप अपना जो मेन व्हाट्सएप है ना वो अपने मेन फ़ोन पर रखो जिस पर आप यूज़ करते हो, जिस पर आपको कॉल्स नोटिफिकेशन का मसला हो रहा है ना उसी फ़ोन पर आप अपना व्हाट्सएप रखो। मैंने पर्सनली खुद ये नोटिस किया कि अगर आपने व्हाट्सएप लिंक्ड करा हुआ होता है ना तो ये बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे होते हैं, मैसेजेस सही से शो नहीं हो रहे होते, तो बार बार जो है ना आपको चैट में मैसेजेस रिफ्रेश करने होते हैं, फिर पहले के मैसेज आते हैं, तो ये बड़े इश्यूज होते हैं। आप जो जिस फ़ोन पर व्हाट्सएप ज़्यादा यूज़ करते हो, आईफोन पर यूज़ कर रहे होगे, तो इसी फ़ोन पर जो है ना अपना मेन व्हाट्सएप रखो, सारी चैट्स आपकी सही से शो होंगी, आपको ये नोटिफिकेशंस वगैरह के भी मसले नहीं आएंगे। अच्छा भाई, ये सब करने के बाद एक चीज़ ये ज़रूर कर लेना कि व्हाट्सएप अपना डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल कर लो। डेटा आपका कहीं नहीं जाएगा, डेटा आपका फ़ोन में ही रहता है। व्हाट्सएप डिलीट कर लो और फिर दोबारा ऐप स्टोर से इंस्टॉल कर लो, आपका डेटा वापसी सारा आ जाएगा। उम्मीद है कि चारों तरीके करने के बाद आपके फ़ोन पर कॉल्स और नोटिफिकेशंस व्हाट्सएप की सही तरीके से आ रही होंगी। मैंने पर्सनली खुद ये चीज़ें यूज़ करी हैं। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो मुझे चीज़ लगी है वो यही लगी कि आप लो पावर मोड यूज़ मत करो। और दूसरी बात ये कि अगर बैटरी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम है, सर्विस पर बैटरी है, तो बैटरी चेंज करा लो। ये दोनों मेथड जो है ना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। बाकी मेथड्स भी आप ट्राई कर सकते हो सकता है आपके पास कोई ना कोई एक मेथड वर्क कर जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।